तो गाइज लास्ट तक देखिए, देखते रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है। हेलो गाइज, मेरा नाम है मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और नई वीडियो में। अभी फिलहाल में हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी की एक और नई वीडियो में, और आज का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। यह है निफ्टी फिफ्टी और एक्सपायरी हमारी 27 की रहेगी। डेट है 21 तारीख, जो कि आज शुक्रवार है, और हमारा समय हो रहा है 9:15। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डाटा है। तो हम चालू करते हैं फिर। तो चलिए, पहले टिक में हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस 23,700 पे, और उसके बाद में 23,600 पे हमें सपोर्ट WTT दिख रहा है। मतलब सपोर्ट है हमारा 23,500 और रेजिस्टेंस हमारा 23,700। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTB है, और जो हमारा सपोर्ट है वो WTT है। तो ऐसे केस में हम फिलहाल में पहले टिक में देख रहे हैं। आगे बढ़ा के देखते हैं हम। 9:16 हो रही है, हमारा सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया। ये दोनों ही एक अपनी अपनी जगह से, ये रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे आया है, सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे आया है। तो इसका मतलब है फिलहाल में अभी मार्केट जो है कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अभी 9:16 हो रहा है। तो अब अच्छा, हम आगे बढ़ाते हैं। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। सॉरी, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होने में ही है। मतलब होने में ही है, अभी हुआ नहीं है पर होने में है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन सपोर्ट की जो वीकनेस है वो बढ़ने लग गई है। इसका मतलब मार्केट एटलीस्ट कम से कम अपने इस डाइवर्जन 23,500 9 91 23,591 पे जाके रुकेगा फिलहाल में। तो फिलहाल में तो हमारा मतलब यहाँ पर रुकेगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं, मतलब एक ड्राइवर वापस यहीं कहीं मार्केट वापस आएगा। फिलहाल में तो अभी यही एक संभावना बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 9:19 हो रही है, और 9:19 फिर रेजिस्टेंस WTT हो गया है। इसका मतलब अभी मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कंसोलिडेट रहेगा। अभी हमें अगर सेफ ट्रेड ढूंढना है तो वो 23,650 से मिलेगा हमें यहाँ से। पुट का ट्रेड मिल जाएगा, और हमें एक और ट्रेड चाहिए तो 23,550 से हमें फिलहाल में सेफ मिल सकता है। फिलहाल में जो कंडीशन है उस हिसाब से फिलहाल में रजिस्टेंस वापस स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब मार्केट अभी भी गिरने के मूड में ही है। ठीक है, अभी 9:21 हो गई है। मतलब अब चलते हैं हमारे चार्ट पे देखते हैं कि हम 9:21 हो गई है। मतलब हमारा ये वाली कैंडल ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है, और हमने इसी पे बात की थी यहीं पे, कि हमारा जो सपोर्ट है वो यहीं पे कुछ समय पहले, मतलब उस समय बता रहा था हमें 23,591 के आसपास, जो कि इसका बॉटम ही लगा है। ये 2390, 23,590 ये इसका बॉटम था। और इसका ये EOR ही है। मैं पहले से EOR भी खींच दिया हूँ, EOR प्लस भी खींच दिया हूँ, EOS भी खींच दिया हूँ। बाद में EOS की जो वॉल्यूम थी, मतलब जो संख्या थी, वो यहाँ बताने लग गई थी। ठीक है, फिर EOS-1 भी खींच दिया हूँ। फिलहाल में हम इस बारे में बात करेंगे कि मार्केट इतना नीचे कैसे गया और इतना ऊपर कैसे आया। इस बारे में बात करेंगे। हम चलते हैं हिस्टोरिकल डाटा में, और अभी चलते हैं हम। हमें जो अगला ट्रेड है, वो अगला ट्रेड हमें पहले एक ट्रेड तो मिल चुका है। एक ट्रेड मिल चुका है, मतलब किस तरह से मिल चुका है, इस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हमें पहला ट्रेड यहाँ से मिला था, ये यहाँ का। बहुत छोटे इसमें आज तो छोटे छोटे ट्रेड के ही दिन था। उसके बाद में पहला ट्रेड यहाँ मिल गया था। ठीक है, सेकंड ट्रेड जो हमारा बनेगा वो बनेगा EOR से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गया है तो हमारे यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से बनता है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा वॉल्यूम आई थी, हाँ आई थी। ये देखिए, हमारी ये एकदम टॉप पे आई थी, ये 23,648। ठीक है, तो ये हमारी वॉल्यूम भी सही 60 थी। अब अगला हमारा, अब हमें देखना पड़ेगा आगे चल के। तो अभी 9:23 हो रही है, और फिलहाल में 9:23, 9:25, ये हमारा अब जो रेजिस्टेंस है वो पूरा। अब हमें जो है अगला ट्रेड हमारा, जो कि हमें यहीं से मिला था, ये हमें पकड़ते आना चाहिए। बहुत फास्ट मूवमेंट था। हम उस समय में लाइव मार्केट में था, पर मैंने भी नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से ही EOR से आ रहा है। तो जो मैं वेट कर रहा था, मैं इस चीज़ के, इस वॉल्यूम के लिए वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि EOR+1 ये थोड़ा सेफेस्ट हो जाता है। अब जो EOS है, अगर यहाँ से आप
आपको, आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैं वापस से पुट कॉल ले लूँ EOS से, यहाँ से फिर से ऊपर के लिए, तो ये एक रिस्की हो जाता है। आपको सेफ यहाँ से मिलेगा। सेफ लेने के लिए इसके लिए कंडीशन होती है। अब ये मार्केट एक डाइवर्जन यहाँ आ चुका है EOR पे। आज एक एक ट्रेड हमारी यहाँ से यहाँ हो गई है और एक ट्रेड यहाँ से यहाँ हो गई। दो EOR और EOS दोनों को ही मार्केट टच कर चुका है। अब इसके बाद में हमें ये दोनों ही, अब इन पे हम ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसके अब फिर हम वेट करेंगे कि भैया आगे क्या कुछ नया सिनेरियो बनता है, क्योंकि EOR का भी ट्रेड दे चुका है और EOS का भी ट्रेड दे चुका है। तो अब मार्केट के लिए हम अब अगला हम वेट करेंगे कि भाई हमें कुछ नया ट्रेड मिलता है क्या। तो अभी चलता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, चलते हैं हम सीधा 10 बजे, देखते हैं 10 बजे क्या हुआ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारा जो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमें अगला ट्रेड कहाँ से बनता है हमारा, यदि मार्केट हमें यहाँ मिलता है 23,665 पे, तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट हमें ये इधर मिलता है 23,528 पे, तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड लेंगे। लेकिन हम उसी कंडीशन में लेंगे जो कंडीशन अभी है, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में यदि सिनेरियो बदल जाता है तो हमें भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। मार्केट अपडेट हो रहा है, हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। चलिए 11 बजे चलते हैं। 11 बजे, 11 बजे भी अभी सिनेरियो थोड़ा सा मार्केट डाउन हो गया। हमें 10:30 बजे देखना पड़ेगा क्या कारण रहा। आई थिंक सपोर्ट WTB हो गया होगा, क्योंकि सपोर्ट WTB हुआ उसके बाद में ही मार्केट ये सा हुआ। नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब 11 बजे के आसपास, 11 बजे, 11 बजे, हाँ। मतलब नहीं, हाँ, ये वाला ट्रेड तो मैंने भी पकड़ा था, ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ा था। सही बात है, ये वाला मैंने पकड़ा था। इस समय सपोर्ट जो था हमारा सपोर्ट, वो स्ट्रोंग ही था, वाकई में स्ट्रोंग ही था। अब चलते हैं हम 11:30 बजे, 11:30 बजे समथिंग क्या चीज़, क्या सीन हुआ। हम्म ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है 23,600 पे, 17 35 है, और ये 16 34 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट WTB था, या मुझे जहाँ तक पता है ये 94% WTB है। मतलब 94% WTB मार्केट हो गया है। तो अब आगे यदि ये सपोर्ट जो कि 23,600 पे है, ये यदि शिफ्ट हो जाए 23,500, ये एक तरह से बलट बात हो जाएगा। अगर आपको हेवली 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 रिस्की कॉल लेना है तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा 23,406 पे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे बढ़ा के, 12:30 बजे हम चलते हैं। शुक्रवार का दिन रहता है तो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना ही प्रेफर करता हूँ। हमें एक मूव मिला था यहाँ पे, ये अभी तो फिलहाल में हम चलते हैं कि हम क्या, हमारा EOS, हाँ, ये 23,600 का जो रजिस्टेंस था वो शिफ्ट हो गया 23,500 पे। इसका मतलब है मार्केट एक एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा फिसलेगा। और ये ब्लड बाथ का सीनरी, मतलब इसमें कोई सपोर्ट मान्य नहीं होता है। पर जनरली ऐसा देखा गया है कि जो जहाँ तक सपोर्ट WTB हुआ है और शिफ्ट हो गया, उसके बाद में भी एक डाइवर्जन नीचे फिसल के मार्केट ऊपर आ जाता है। तो ऐसा भी हमने देखा हुआ है। तो 23,400, तो ये हम एक 23,408 की लाइन एक टिक कर खींच लेते हैं। ये ये वाले डाइवर्जन से, मतलब यहाँ से एक एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक मूव देगा, यहाँ तक के लिए, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, केवल एक यहाँ तक के लिए। और ये वाला मूव हमें मिला था ये, हाँ, मिला था हमें 1 बजे के आसपास। हाँ, ये मिला था, ये मिला था। इसको मैं कैच नहीं कर पाया, क्योंकि शुक्रवार है, शुक्रवार वैसे भी मैं दूर रहना पसंद करता हूँ बहुत। अगर सेफ मिलता है तो करता हूँ मैं। चलिए चलते हैं हम 1 बजे। 1 बजे क्या सीन हुआ, हमारा हमारा रजिस्टेंस भी देख लीजिए, अभी भी 23,600 पे, ठीक है। तो कब कहाँ खेल हो जाए कोई कह नहीं सकते हम। आगे चलते हैं, 1 बजे फिक्स, 1 बजे चलते हैं। और क्या सीन बनता है, मुझे लगता है रजिस्टेंस WTB हो गया, वाकई में हो गया, OI से हुआ है। तो ये OI से हुआ है तो WTB हो गया, मतलब ये ब्लड बात के से जो अभी हम बात कर रहे थे इस जगह पे, कि इस जगह पे हमें कॉल का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि नहीं, नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो एक किस्मत वाली बात है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। यदि नहीं होता तो आपका कैपिटल वाइप हो जाता। तो मैं सलाह दूंगा ऐसे मोमेंट पे आप बहुत दूर रहें।
तो मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे मोमेंट से बहुत दूर रहें। तो क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट आपको छोड़ जाए। ऐसा अधिकतर देखा गया है कि इस सिचुएशन में हम बात कर रहे थे, ऐसा सिचुएशन में मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाता है, पर फिर भी अभी 23,600 मतलब कुछ समय पहले, 1 घंटे पहले ओआई का मार्केट था, ओआई डब्ल्यूटीबी था, अब वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी हो गया, वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी हो गया, अब वॉल्यूम को शिफ्ट होना पड़ेगा। यदि शिफ्ट हो जाता है, अब एक कंडीशन ये बनती है कि वॉल्यूम यदि शिफ्ट हो जाता है, यदि ये वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट होता तो ये मार्केट भयंकर तरीके से गिर जाता। अब हम चलते हैं। ये मार्केट ऊपर आया, एक बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया डाइवर्जन है यहाँ से बेचने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, और हम चलते हैं 2:30 को सीधा। क्या सीन बना ये देखते हैं हम। हाँ, ये वापस से ओआई, जो ओआई है वो शिफ्ट हो गई, ओआई शिफ्ट हो गई। अब वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ, वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ। अब मैं एक प्रिडिक्शन भी आपको करके बताता हूँ कि सोमवार का मार्केट क्या रहेगा। पहले हम चलते 3 बजे के अराउंड। हालांकि 2:30 के बाद हम कभी भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते और नहीं करना चाहिए। 2:30 के बाद में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको जुआ समझ के खेल रहे हो तो फिर वो आपकी समस्या है। पर मैं प्रेफर करूंगा, मतलब ये एक मोमेंटम आया था जो ये था, ये इसी की बात कर रहा था, इसमें हमें नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि ये 2:35 के बाद का मोमेंटम है। हाँ, ये मोमेंटम यदि आप पकड़ सकते थे तो ये बहुत बढ़िया मोमेंटम था, पर आपको इस मोमेंटम को नहीं पकड़ना है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम। 3 बज चुकी है, 3:01 हो चुकी है। चलते हैं 3:30, मतलब 3:25, 3:28 को चलते हैं हम, और गेस करेंगे कि कहाँ मार्केट कहाँ खुलता है। मार्केट जो है मुझे हल्का सा बेरिश गैप डाउन खुलते हुए दिख रहा है फिलहाल में। ये मेरी प्रिडिक्शन है, इस पे आप कोई पैसा वगैरह ना लगाएं। और मैं एक और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम एक कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, और जो भी वहाँ पर लाइव ट्रेड जो बनेंगे वो डायरेक्टली ही मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। यदि आपको उसमें ज्वाइन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, एक लिंक होगी, उस पर टैप करके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, तो इसमें आपका ही फायदा होगा। और हो सकता है कुछ समय बाद हमारी कम्युनिटी बढ़ने के बाद में उसमें प्रीमियम चार्ज हो जाए, जो अभी ऐड हो जाएंगे उनको कोई चार्जर लगेगा नहीं। तो अभी आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।